ए, जो माइनर सन से उन्होंने तो अपोज किया था सर कि हमारी मदर ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। जमीन थी किसकी? जमीन थी सर, सुंदरलाल और विपत लाल ने परचेज की थी जमीन को, और ये खरीदी थी उन्होंने 29। विपत लाल ने खरीदी थी। हाँ, 29/5/76 को खरीदी थी। विपत लाल की डेथ के बाद धन्नो भाई और उसके बाद वारिस जो थे लड़के बच्चे वो सब मालिक हो गए। जी। तो कितने थे वो? अच्छा, धन्नो भाई ने परमिशन ली थी और इसमें हाँ। धन्नो भाई ने आपके एग्रीमेंट को स्वीकार किया। यस। स्वीकार किया। जी। और इसने सुंदरलाल ने सुंदरलाल ने भी स्वीकार किया, उसने भी स्वीकार डिनाई किया। नॉट नेसेसरी फॉर द परमिशन ऑफ द क्यों नहीं है परमिशन नेसेसरी? इंटरेस्ट ऑफ द माइनर सन्स। क्यों नहीं है परमिशन नेसेसरी? अदरवाइज he had no right, she had no right to execute the agreement on behalf of her sons. कलेक्टर कौन होता है परमिशन देने वाला? कोई कानून है तो ठीक है, अदरवाइज तो प्रावधान ही गलत है मेरी नजर में। मुन्नी भाई के पक्ष में एग्रीमेंट हुआ था सुंदरलाल द्वारा और विपत की पत्नी धन्नो बाई द्वारा। सुंदरलाल और धन्नो भाई ने हाँ, सुंदरलाल और धन्नो भाई ने मुन्नी भाई को किया। मुन्नी भाई के पक्ष में एग्रीमेंट किया था, और धन्नो भाई ने माइनर सन्स की ओर से भी एग्रीमेंट किया था। हाँ, कंप्लीटेड धन्नो भाई ने उसके खुद के माइनर सन्स के लिए भी कंप्लीट किया था। अच्छा, तो ये कितने पैसे में एग्रीमेंट हुआ था? 7,000 रुपए में। किस चीज का एग्रीमेंट हुआ था? प्रॉपर्टी सर खसरा नंबर। अरे कितनी जमीन है? एग्रीकल्चर लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड है। केवल वो बता दो, खसरा नंबर की जरूरत नहीं है। 1.20 एकड़ था। 1.20 जी। एकड़। जी। अच्छा, तो ये जो है ट्रायल कोर्ट, अच्छा इस ट्रायल कोर्ट में ये लोग हाजिर हुए थे, कंटेस्ट किया था दावा? हाँ, कंटेस्ट किया था, WSP फाइल इनका किया क्या कहना था? था। जो माइनर सन से उन्होंने तो अपोज किया था सर कि हमारी मदर ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। जमीन थी किसकी? जमीन थी सर, सुंदरलाल और विपत लाल ने परचेज की थी जमीन को, और ये खरीदी थी उन्होंने 29। विपत लाल ने खरीदी थी। हाँ, 29/5/76 को खरीदी थी। एग्जिबिट भी। लाल और विपत लाल ने खरीदी थी, उस हाँ, हिसाब से ये मालिक थे। दोनों मालिक थे। और विपत लाल के ये वारिस है धन्नो भाई, पत्नी हाँ है। हाँ, विपत लाल की पत्नी तो है। विपत लाल की डेथ कब हुई? सर ये इसमें नहीं आया सिविल सूट। विपत लाल की डेथ के बाद धन्नो भाई और उसके बाद वारिस जो थे लड़के बच्चे वो सब मालिक हो गए। जी। तो कितने थे वो? 3 लोग थे बच्चे? सर इसमें। इसमें जो है आप 3, 3, 4 और 5। 3, 4, 5। हाँ, समरू, सतीश और बसंत। इन लोगों ने अपोज किया। हाँ, ये क्या कह के किया कि इन्होंने तो ये कहा कि हमारी माँ ने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया है। अच्छा, तो हाँ, इनको बेचने का कोई वो बेचने का अधिकार नहीं है। और धन्नो भाई ने क्या कहा? धन्नो भाई ने तो एग्रीमेंट करने के बाद कलेक्टर से परमिशन ली। कलेक्टर से परमिशन लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम विक्रय करेंगे। उन्होंने विक्रय नहीं किया तो हमने लीगल नोटिस दिया इन लोगों को। अच्छा, धन्नो भाई ने परमिशन ली थी और हाँ। इसमें धन्नो भाई ने आपके एग्रीमेंट को स्वीकार किया। यस। स्वीकार किया। जी। और इसने सुंदरलाल ने भी स्वीकार किया, उसने भी स्वीकार deny किया। हाँ। तो कोर्ट ने दावे में क्या किया? उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए कि डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन नहीं ली सेल के पहले माइनस प्रॉपर्टीज के। अल्टीमेटली क्या दावा डिग्री किया आप बता रहे हैं? 75% किया। सर मैं बता। रिफंड ऑफ कंसिडरेशन की डिग्री दी? नहीं, रिफंड ऑफ 75% एकड़ में जो इनका राइट था धन्नो भाई का और सुंदरलाल का, वो तो डिक्री की है, मगर माइनस सन की प्रॉपर्टीज का नहीं किया। 45%, 45 एकड़ का भी चैलेंज करने आयो? अच्छा, उसकी जो रिमेनिंग जो 45 हमको नहीं दिया गया उसके लिए हमने चैलेंज किया था तो उसका फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में, और उन्होंने भी चैलेंज की थी अपील में। उसका क्या हुआ? तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया है और उनकी अपील भी डिसमिस की है। कर दी। हाँ, उन्होंने कोई अपील नहीं उन्होंने यहाँ कोई अपील कोई नहीं क्रॉस भी नहीं किया? की। नहीं। इसमें कुछ बचता थोड़ी है, खत्म करें इसको भी, इसमें कुछ मिलेगा थोड़ी आपको? सर हमारा यदि उनने अपील की होती तो ये भी चली जाती है आपकी अपील। इसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हुआ सर, कोई इन्वॉल्व नहीं है। whether the contract of the sale of the joint property is minor sum बन गया है, इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन बना हुआ बन है। गया है। जी। इन्वॉल्व हमारा कहना साहब नॉट नेसेसरी फॉर द परमिशन ऑफ द क्यों नहीं है परमिशन नेसेसरी? इंटरेस्ट ऑफ द माइनर सम। क्यों नहीं है परमिशन नेसेसरी? इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर सम मदर इज सेल द प्रॉपर्टीज लॉर्डशिप। पहली बात तो ये जो है, और लॉर्डशिप दैट इज पहली बात तो ये जो है, अब आप जो है इतना जो है अनस्पेसिफाइड प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट ऑफ सेल के आधार पर डिग्री हो भी कैसे गई? वही गलत हो गई मेरे हिसाब से। एंड यदि यदि इसको जो है, इस प्रॉपर्टी को कैसे जो है बांटोगे अभी? लॉर्डशिप
कुछ है नहीं उसमें अच्छा खासा, जो डिग्री हो गई है उससे और हाथ धो बैठोगे। Lordship, time of execution of the agreement, possession hand over to the parties. We are a possession of the continue till the 19. जैसे हो वैसे बने रहो, डिग्री नहीं होगी। 8-2 की क्यों नहीं जरूरी, बिल्कुल जरूरी है भाई। वो तो क्लियर कट ओनर थे प्रॉपर्टी के, माताजी ने बिना Both the persons is honor, Lordship. Sundarlal and Bepatlal. we proved कि this agreement was executed for the betterment of that three minors. 3 minus is not proved, but Lordship. Even otherwise, he had no right. She had no right to execute the agreement on behalf of her sons. जितना दावा डिग्री हो गया वो कम थोड़ी है। Lordship, the collector give the permission to the sell the property 165(6) ये MPLR. प्रावधान ही गलत है 165(6) का। Lordship, the seller is belongs to the ST/SC caste. कलेक्टर कौन होता है परमिशन देने वाला? कोई कानून है तो ठीक है, अदरवाइज ये तो प्रावधान ही गलत है मेरी नजर में। किसी को दे देता परमिशन, किसी को नहीं देता। वो हो गया। वैसे भी ऑर्डर 8 सेक्शन 8(2) की इसके अंदर जो है कमी है, इसलिए आई एम नॉट इंक्लाइन टू ग्रांट एनी रिलीफ। परमिशन वाज नेसेसरी। यू शो मी एनी लॉ, you show me any law कि once they were exclusive owner of the property, they were full owner of the property, having share in the property, mother was not required to take permission of the district collector under section 8(2). You show me any judgment.